क्रियान्वयन होगा। आप करने वाले, हम लोग नहीं, हम लोग तो केवल निमित्त हैं, करने वाले तो परमात्मा हैं, वो गोविंद हैं, वो श्याम सुंदर हैं, वो भगवान हैं। लेकिन व्यक्ति का जो स्वभाव है कुत्ते की पूंछ जैसा है, इसे कितना भी समझाओ लेकिन रहेगा टेढ़ा का टेढ़ा ही। अच्छा, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, जब तक पकड़ करके रखोगे तब तक सीधी रहेगी और फिर छोड़ दोगे तो फिर टेढ़ी हो जाएगी। कुत्ते की पूंछ में जब तक लोहे का पाइप डाले रहो तब तक वो सीधी बनी रहेगी, और लोहे का पाइप निकाल लो फिर टेढ़ी कटेगी। लोगों ने कहा कि जब इसकी पूंछ सीधी होनी ही नहीं है तो इसमें लोहे का पाइप डालते क्यों हो? बोले जब तक सीधी रहेगी तब तक ही सही है, ये स्वभाव है। तो ये सत्संग क्या है? व्यक्ति का स्वभाव कुत्ते की पूंछ जैसा टेढ़ा है, लेकिन महाराज जब तक इसमें सत्संग रूपी लोहे का पाइप पड़ा रहेगा तब तक ये सीधा बना रहेगा, क्योंकि बिना सत्संग के महाराज विवेक होता ही नहीं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ ना, कि भगवान की कृपा के बिना ये सुलभ नहीं है। उर्मी ठाकुर जी की कथा हम आप लोग सुन रहे हैं, अभी आप लोग हमारे पंडित जी के द्वारा सुन रहे थे। भगवान ने एक गज पर कृपा की, ग्राहक कृपा की। क्यों? न जाने कौन से गुड़ पर दया निधे रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुड़ पर दया रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। भगवान न जाने कौन सा गुण आपका अच्छा लग जाए, परमात्मा तुम पर रीझ जाए। भगवान की कृपा का कोई पता नहीं कि परमात्मा कब तुम्हारे ऊपर कृपा कर दे। इसलिए पड़े रहोगे शरण में तो कभी ना कभी तो वो कृपा कर ही देंगे, कृपा तो करेंगे कभी ना कभी। भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। इसके बाद महाराज समुद्र मंथन की कथा आई, और समुद्र मंथन की कथा में महाराज बड़ा सुंदर दर्शन कराया। आज आप लोग सुन रहे थे कि महाराज देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के मदराचल पर्वत को मथानी बनाया और समुद्र के बीचों बीच रखा। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो ये जो पर्वत था मदराचल पर्वत, ये नीचे जाने लगा, क्योंकि जब तक कोई आधार नहीं होगा तब तक ये नीचे ही जाएगा। तो जब ये नीचे जाने लगा, आज देवताओं और दैत्यों की जो आशा थी वो निराशा में बदल गई। सारे देवता भगवान के पास गए, प्रभु आपके कहने पर मैंने समुद्र मंथन तो किया, लेकिन जो मदराचल पर्वत है वो घर घर की आवाज करके नीचे जा रहा है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आज भगवान अपने भक्तों के लिए क्या बन गए, कच्छप रूप भगवान ने धारण किया। अच्छा, भगवान ने कछुए का रूप क्यों बनाया? अच्छा, जो कछुए की पीठ होती ना, पीठ वो इतनी मजबूत होती है कि अगर उसके ऊपर से ट्रक भी निकल जाए, बस भी निकल जाए, फिर भी उसका कुछ नहीं होता। तो भगवान ने कच्छप रूप बनाया। देखिए भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं बनाया। राम कभी नरसिंह कभी बामन कच्छप बन जाते हैं, और भक्तों के भव हरने को नारायण नर बन जाते हैं। राम कभी नरसिंह कभी बामन कच्छप बन जाते हैं, और भक्तों के भव हरने को नारायण नर बन जाते हैं। भगवान नारायण से नर रूप धारण कर लेते हैं। आज वही परमपिता परमात्मा कच्छप बन गया और अपनी पीठ को उसके नीचे लगा दिया। पर्वत पुनः फिर उठ गया, और जैसे महाराज पर्वत उठा
पुनः देवताओं और दैत्य फिर महाराज समुद्र मंथन करने लगे। तो सबसे पहले जब समुद्र मंथन हुआ तो इसमें हलाहल विष निकला। तो आप कहोगे महाराज हलाहल विष निकला? हाँ, विष निकला। अच्छा, चाहते अमृत है लेकिन निकल आया विष। ये भी समझने की बात है। जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, जब भी कोई भी अच्छा कार्य करें तो उसमें पहले बुराई रूपी विष ही हमको मिलता है। क्योंकि व्यक्ति, आप कथा करा रहे हो लेकिन शुरुआत में बहुत सारे ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द आपके सामने आए होंगे, आपको लगा होगा कि बड़ा गड़बड़ है। मतलब कोई भी आप अच्छा काम करिए तो उसमें बुराई तो मिलती ही है, लेकिन सच्चे भक्त वही होते हैं जो उन बुराइयों का सामना करते हुए अमृत की ओर बढ़ते हैं, मतलब उसके फल की ओर बढ़ते हैं। तो हलाहल विष निकला। बोले ये तो विष है, अगर इसको कहीं फेंक देंगे तो महाराज पृथ्वी निस्तब्ध हो जाएगी। तो देवताओं ने कहा कि चलो भोले बाबा के पास चलेंगे। आज सारे देवता भोले बाबा के पास गए, उस विष को लेकर के आए। और कहां पहुंचे? अच्छा, भोले बाबा कौन है? भोले बाबा देव नहीं है, भोले बाबा को महादेव कहा गया है। देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना त्राहिना शरणं प्रपन्ना महाराज भोले बाबा के पास लेकर के विष गए और बाबा से कहा, बाबा इस विष को पी लो। बाबा ने कहा, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? बोले अमृत निकले तुम पियो, विष को हम पिए? बाबा तुम्हारे अलावा इस विष को पचाने की शक्ति किसी के पास है नहीं, क्योंकि जानते हो महान वो होता है जो अच्छाई और बुराई दोनों को पी जाता है। कई लोगों को अपनी बड़ाई नहीं पचती और कई लोगों को बुराई नहीं पचती, लेकिन महान वही होता है अगर किसी भी व्यक्ति की कोई बुराई करे उसे भी महाराज सुन ले, बड़ाई करे उसे भी सुन ले। मतलब सब रहना चाहिए। मेरे भोले बाबा ऐसे हैं, क्योंकि भोले बाबा जैसा दुनिया में तो कोई है ही। सारे देवता, देवी देवता, तो माता जी के मंदिर में जाओ, श्रृंगार ले जाओ, चुनरी ले जाओ, साड़ी ले जाओ, तब प्रसन्न होंगे। राम जी के यहाँ जाओ, वो मिठाई ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ। भगवान कन्हैया के यहाँ ला जाओ, 56 प्रकार के भोग लगाओ, तब प्रसन्न होंगे। लेकिन भोले बाबा केवल उनके मंदिर में जाओ, एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल। अब बताओ कितने दयालु हैं मेरे भोले बाबा। और महाराज क्योंकि ये सारे जगत के ईश्वर हैं, देवताओं ने कहा, बाबा आप इस विष को पान करो। क्यों? तुम एक सर्व जगत ईश्वरो बंद मोक्षयो। आप सारे संसार के ईश्वर हैं, आप उस विष को धारण कर लें। भोले बाबा ने कहा, चलो कोई बात नहीं। भोले बाबा ने उस विष के कटोरे को लिया, राम और माता संकुट लगाया। देखिए, अरे दो घूम गया कंठ के अंदर, इतने में विष का जाम हुआ और पड़ गया कंठ नीला प्रभु का। अरे तब नील कंठ से बना में हुआ
नीलकंठ शिव नाम हुआ। भोले बाबा ने जैसे उस विष के कटोरे को पिया, रा और माता संपुट लगा करके महाराज तो पड़ गया कंठ नीला प्रभु का, तब नीलकंठ शिव नाम हुआ। भोले बाबा का नाम वहीं से एक नीलकंठ महादेव पड़ गया। लेकिन भोले बाबा ने उस विष को पिया तो, लेकिन भोले बाबा अपने कंठ से नीचे नहीं ले गए। क्यों? उस विष को भोले बाबा कंठ से नीचे नहीं ले गए। क्यों नहीं ले गए? क्योंकि भोले बाबा ने समाज को संदेश दिया, बुरी बात और बुरी चीज को कभी कंठ से नीचे नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन लोग, अगर आप किसी को गाली दे दो ना, अगर आप किसी को गाली दे दो तो वो यही कहेगा, भैया हमने तो पेट में रख लिया, समय आएगा तब बताएंगे। अरे प्यारे लोगों की ये भाषा है, ये हमने तो पेट में रख लिया, समय आने पर बताएंगे ना। बुरी बात को कंठ से नीचे मत ले जाओ, बुरी चीज को कंठ से नीचे मत ले जाओ। तब नीलकंठ शिव नाम हुआ। भोले बाबा का नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। अब सारे देवता पुनः फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और जैसे महाराज समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो 14 रत्न मिले महाराज। कामधेनु गाय निकली, स्वर्ग भेज दी गई। महाराज ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने ले ली। अंत महाराज कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग भेज दिया गया। रंभा स्वर्ग भेज दी गई। लक्ष्मी मैया निकली, भगवान ने वर्ण कर लिया। अंत में जाकर के महाराज धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के निकले। और जैसे महाराज धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के निकले तो महाराज दर्शन कराया। क्या? जैसे धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के निकले, आज दैत्यों के राजा बलि ने उस अमृत के कलश को लिया। अमृतापूर्ण कलशम विभद्र बलभूषिता सावे भगवता साक्षात् संभवा। अमृत का कलश निकला। आज दैत्यों का राजा बलि ने उस अमृत के कलश को छीना और महाराज दौड़ना प्रारंभ कर दिया। सारे देवता देखते ही रह गए। सारे देवताओं ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है, अमृत तो निकला लेकिन दैत्य ले गया, क्या करें? अमृत तो निकला लेकिन दैत्य ले गया। सारे देवता भगवान नारायण के पास गए, कहा प्रभु अमृत तो निकला, अमृत की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वो दैत्य बलि ले गया। भगवान ने कहा देवताओं आत्मनिर्भर व्यक्ति को बनना चाहिए और तुम जरा सी बात होती है मेरे पास दौड़ करके आ जाते हो। अरे प्रभु आप कुछ करिए, अगर दैत्यों ने अमृत पी लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराज कुछ करिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो। देखो भगवान ने अपने भक्तों के लिए क्या रूप बनाया। भगवान ने अपने भक्तों के लिए मोहिनी का रूप बनाया। हेलो श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान ने भक्तों के लिए महाराज मोहिनी रूप धारण किया, क्योंकि मैंने बताया नहीं, भगवान अपने भक्तों के लिए ना जाने क्या क्या बन जाता है। भगवान स्त्री भी बना अपने भक्तों के लिए, मोहिनी का रूप भगवान ने बनाया। और जिस रास्ते से बलि अमृत का कलश लेकर के जा रहा है, ओहो आज उसी रास्ते में भगवान बड़े सुंदर बने हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, हाथ में कमल का पुष्प है, उछालते हुए चले जा रहे हैं। जिस रास्ते से बलि आ रहा है उसी रास्ते में भगवान जा रहे हैं। और पास में पहुंचे, बलि की जैसी दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ी
अहो रूप महोधाम अहो अस्यानवं वया इति ते ताम वृत्तिम जात क्षया। महाराज देशी महाराज देखा, ओ ये तो भगवान के रूप पे बलिहार गया। तो भगवान से कहने लगा, काकम कंज फला साक्षी कुतो वा किंच कीर्षसि कस्यासि बदबामो मंथन तीरमंसी। तुम कौन हो? तो भगवान ने कह दिया कि किस भागवान की भावज हो। अरे किस भागवान की भावज हो, किस महापुरुष की जाई हो, किस भागवान भागवान की भावज हो और किस महापुरुष की जाई हो। तुम किसकी जाई हो, कहां से आई हो, कैसे आई हो? ओ जैसे श्री कहा कि तुम कहां से आई हो। भगवान ने कहा, भगवान मोहिनी ने कहा, देखो बलि ना तो मेरा कोई पति है, ना मेरा कोई पिता है, ना माँ है, ना भाई है, ना बहन है, ना बंधु है, ना कोई सखा है। तो जैसे भगवान ने इससे कहा तो उसने कहा, आहा हमें लगता बन गया काम। जब कोई नहीं है, जब कोई नहीं है तो हमें लगता है काम बन गया। कोई नहीं है ना, तो ऐसा करिए अगर ना हो तो